ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई खबर है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने ज्यादा पाक ठिकानों को निशाना बनाया था, उन पर हमले किए थे। पाकिस्तान के आधिकारिक डोजियर में यह दावा किया गया है। ऑपरेशन बुनियानम मार्सो पर पाकिस्तान का ये डोजियर है। अब तक बताए गए ठिकानों में से 8 से ज्यादा ठिकानों पर हमला हुआ था। पेशावर, झांग, हैदराबाद, गुजरात, गुजरांवाला, भवाल नगर में भी ये हमला किया गया था। तो ये एक और नया अपडेट सामने आ रहा है, ये जानकारी निकलकर सामने आई है ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने ज्यादा पाक ठिकानों पर हमले किए थे। पाकिस्तान के जो आधिकारिक डोजियर है उसमें यह दावा किया गया है। तो आपको बताएं, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान तमाम तरह की बातें कहता रहा है। आगे भी आपको हम बताएंगे इसके बारे में, लेकिन फिलहाल ये मैप हम आपको दिखा देते हैं। दरअसल जो डोजियर पाकिस्तान ने तैयार किया है, उस डोजियर में बताया गया है कि जो ज़्यादा इलाके भारत ने टारगेट पे लिए थे, हमले पर लिए थे, और ये तमाम 9 और 10 मई की रात के वो तमाम इलाके हैं जिनका नाम यहाँ पर जिक्र किया गया है। रावलपिंडी में हुआ है, अटोक में हुआ है, गुजरात में, लाहौर में, इसके अलावा जंग में हुआ है, शूरकोट में हुआ है, बहावल नगर में हुआ है। तमाम वो इलाके इस मैप के जरिए दरअसल बताने की कोशिश की गई कि भारत ने कैसे पाकिस्तान के जो ठिकाने थे उनको निशाना बनाया। आपको बताएं कि भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया था तो सबसे पहले केवल 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था, और भारत ने कहा था कि पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया गया है। 4 पाकिस्तान के अंदर थे, 5 पीओके में थे, और उसके बाद पाकिस्तान ने जब रिटेलिएट किया तो फिर भारत ने उसके सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया। और अब जो पाकिस्तान लगातार नकारता रहा था कुछ चीज़ों को कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, धीरे धीरे बातें जब खुलकर सामने आ रही हैं, धीरे धीरे उनके नेताओं के भी बयान सामने आ रहे हैं, और डोजियर में भी बात सामने आई है जिसमें पाकिस्तान खुद कह रहा है कि भारत ने ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया था। डोजियर पर साफ तौर पर नाम बता दिए गए हैं, रावलपिंडी, लाहौर, झांग से लेकर भावल नगर और गुजरात, हैदराबाद जो पाकिस्तान में हैं, उनके नाम इसमें दिए गए हैं कि वहां पर ये निशाना बनाया गया था भारत की तरफ से। तो इस डोजियर में ये नाम शामिल है। ये मैप के जरिए हम आपको लोकेशंस भी बता रहे हैं जो खुद पाकिस्तान ने कबूल किया है कि यहाँ पर इन लोकेशंस को निशाना बनाया गया है। तो ये तस्वीरें आप देखिए मैप पर, रावलपिंडी से लेकर अटोक, गुजरात और हैदराबाद में आप कंफ्यूज ना होएं, ये पाकिस्तान वाली जगह हैं जहां को निशाना बनाया गया था। सुक्कर से लेकर कराची, पेशावर का भी नाम है इसमें, अनंत। जी बिल्कुल, और ये लिस्ट यहाँ पर भी दे रखी है। यहाँ पर ये जो ग्रीन में एक लिस्ट है, वहाँ पर भी इन तमाम जगहों के नाम दिए गए हैं। इसके अलावा मैप के जरिए भी इन जगहों को दर्शाया गया है। ये रावलपिंडी है, लाहौर है, झांग है, शूरकोट है, बहावल नगर है, रहीम यार खान है, पेशावर है, कराची है, हैदराबाद और सुकर है। और आपको बता दें कि जो 9 और 10 मई की रात को भारत ने हमले किए थे, जो अटैक किए थे, जो ऑपरेशन चलाया था ऑपरेशन सिंदूर, उसमें कई सैन्य ठिकाने भी थे पाकिस्तान के। और अब हम सीधे रुक करेंगे, हमारे सहयोगी शिव अरूर हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी देने के लिए। आप शिव, ये जो डोजियर में बातें कही गई हैं कि भारत ने ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया, जो पाकिस्तान पहले डिनायल मोड में था, क्या ये माना जाए कि अब धीरे धीरे सच को स्वीकार कर रहा है? जो बातें इस किस्म की लगातार निकलकर सामने आ रही हैं, कभी उसके नेताओं के मुंह से, कभी डोजियर के जरिए। जी बिल्कुल, ये एक ऑफिशियल डोसियर है पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें ये 3 मैप्स हैं, जिसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि इन भारत ने अभी तक जो एक्नॉलेज किया है 2 आर्म्ड फोर्सेस के ब्रीफिंग्स में कि कितने टारगेट्स को मारा है, उससे ज्यादा एटलीस्ट 8 और टारगेट्स हैं जो ड्रोन स्ट्राइक से टारगेट किए गए हैं इंडिया की तरफ से। ये पाकिस्तान का क्लेम है, लेकिन हमको मानना पड़ेगा कि ये एक ऑफिशियल डोसियर है जो इंटरनेशनली शेयर हुआ है पाकिस्तान की तरफ से। और इन 2 मैप्स में आप देख सकते हो कि पेशावर, गुजरात जो पाकिस्तान में है, गुजरांवाला, शोरकोट, चोर, ऐसे जो शहर हैं उसमें भी टारगेट हुए हैं। तो 2 जो आर्म्ड फोर्सेस के जो ब्रीफिंग्स थे उसमें एक भी नहीं मेंशन हुआ है। इसकी वजह 2 हो सकते हैं। शायद इंडिया का रिएक्शन स्ट्रेटजी काफी कैलिब्रेटेड हुआ था, वो काफी रिवील नहीं करना चाहते थे कि उन्होंने कितना डीप स्ट्राइक किया है ड्रोन को लेकर, तो ये शायद एक रीजन हो सकता है। लेकिन ये 2 मैप से क्लियरली नजर आता है कि इंडिया का जो ऑप सिंदूर का टारगेटिंग स्ट्रेटजी था वो बहुत ही बड़ा था। बहुत बहुत शुक्रिया शिव आपका इस पूरी जानकारी के लिए।